अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तनवीर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथ्स विद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ एक्सरसाइज 6.4। इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड एक टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक जो है उसका नाम है अरिथमेटिक सीरीज। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को भी डिस्कस किया है, उसके बाद हमने अरिथमेटिक मीन्स भी डिस्कस किया लास्ट वीडियो में। अब आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 में अरिथमेटिक सीरीज से रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम जिन एग्जांपल्स को कवर करेंगे वो एग्जांपल्स हमारे पास 7 से लेकर 11 तक एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, और हमारे पास एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन जिनको हम कवर करेंगे वो होंगे हमारे पास 1 से लेकर 8 तक। ये क्वेश्चन भी हम इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट कि आज की वीडियो के बाद आपके इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, इन एग्जांपल्स और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। अरिथमेटिक सीरीज, अगर हम सीरीज की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। देखिए अब यहाँ पर सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस है, सीक्वेंस है हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ टर्म्स हैं और वो टर्म्स हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स, अब क्या करना है कि आपने जस्ट उन अरिथमेटिक टर्म्स में, अरिथमेटिक सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उनको आप क्या कर दें, सम कर दें, उनको सम में लिख दें, उनको ऐड कर दें। तो क्या होगा, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ द corresponding सीक्वेंस। यानी कि ये एक जनरल डेफिनेशन की जा रही है कि आपके पास अगर कोई भी सीक्वेंस हो तो अगर आप उस सीक्वेंस की टर्म्स का सम फाइंड कर लें, सम कर दें, तो फिर वो सम जो होगा वो हमारे पास सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल में क्या है कि 1 फर्स्ट टर्म हमारे पास है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म हमारे पास 3 है। तो देखिए यहाँ पर ये जो टर्म्स है, इन टर्म्स को हम सम कर रहे हैं। सम करते करते हम क्या करेंगे, एन टर्म तक हम इन टर्म्स को सम कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक फाइनाइट सीरीज हो जाएगी, फाइनाइट सीरीज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब ये फाइनाइट सीरीज में इसलिए इसको क्यों कह रहा हूँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इसका स्टार्टिंग नंबर भी पता है और इसका लास्ट नंबर भी मुझे पता है। लेकिन अगर यही सीरीज आपके पास इस तरह से होती कि 1 + 2 + 3 + अप टू सोन, अब देखिए ये भी सीरीज है, बट ये सीरीज जो है ये अब आपके पास फाइनाइट सीरीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें इसकी लास्ट टर्म जो है वो गिवन नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी। तो सीरीज आपके पास फाइनाइट सीरीज भी हो सकती है और इनफाइनाइट सीरीज भी आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर ये जो हमें एग्जांपल थी, एग्जांपल हमें गिवन थी 1 से लेकर एन तक। तो 1 से लेकर एन तक अगर आप टर्म्स को, सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो ये आपके पास एक सीरीज मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इन सब टर्म्स का, इस सीरीज का सम फाइंड करना चाहते हैं तो फिर उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा। तो अब हम इसके सम की अगर बात करें, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज इज डिनोटेड बाय एस एन। तो देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो सीरीज का सम होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किस सिंबल के साथ, एस एन के साथ हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो सम ऑफ सीरीज अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे कि हमारे पास टर्म्स ऑफ सीक्वेंस जो होंगी उन टर्म्स को हम सम कर देंगे और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ सीक्वेंस या सम ऑफ सीरीज। तो यहां से अब आप नोट करें, मेरे पास जितनी भी टर्म्स हैं उन सब टर्म्स को मैं सम कर रहा हूं और उसका सम जो है वो मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम ऑफ सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर आप नोट करें, इस सम ऑफ सीरीज में आपको जो फर्स्ट टर्म नजर आ रही है वो फर्स्ट टर्म बेसिकली हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, S1 को रिप्रेजेंट करेगी और मेरे पास क्या होगी, वो A1 की इक्वल होगी। इसी तरह जो S2 होगी यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स, वो किसकी इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। इसी तरह आपके पास S3 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम ऑफ थ्री टर्म्स, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थ्री टर्म्स। इसी तरीके से अगर आप इस तरह सम फाइंड करते जाएं तो फाइनली हमारे पास एन टर्म्स का जो सम होगा वो क्या होगा, तो वो हमारे पास सम आएगा, दिस इज एस एन। तो एस एन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास इसमें सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स होंगी उनको अब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरह से देखें ये स्टूडेंट, आपके पास ये देखें, मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। पॉइंट क्या है कि अगर आपने S3 फाइंड करना है तो 3 जो है इसका मतलब ये है कि अब हम कितनी टर्म्स को सम करेंगे,
हम फर्स्ट 3 टर्म्स को सम करेंगे। अगर आपने S1 फाइंड करना है तो उसमें हमारे पास कितनी टर्म्स आएगी, फर्स्ट टर्म आएगी। इसी तरह अगर आपने Sn फाइंड करना है तो इसमें आप जो क्या करेंगे, फिर n टर्म जो होंगी उनको आप क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी है कि हमने किस तरह से इन टर्म्स को जो है वो हम सम कर रहे हैं और किस तरह से हमें S1 S2 S3 और Sn मिल रहा है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो अब हमारे पास कुछ और भी पॉइंट्स हैं, तो इसको हम कहेंगे nth पार्शियल सम या nth सम भी हम बोल सकते हैं। द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। जी, तो अब हमारे पास डेफिनेशन आ रही है अरिथमेटिक सीरीज की। पहले हमारे पास जो डेफिनेशन थी वो एक जनरल डेफिनेशन थी सीरीज की, कि कोई भी सीक्वेंस हो उसकी टर्म्स को ऐड कर दें तो वो सीरीज होगी। अब अरिथमेटिक सीरीज कौन सी सीरीज होती है, वो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। जी, अब आपके पास अगर सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो आप उसकी टर्म्स का सम करेंगे तो आपको जो सीरीज मिलेगी वो होगी अरिथमेटिक सीरीज। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट, आप इसको याद रखें। अब देखें, अरिथमेटिक सीरीज का सम फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं बहुत ही इजीली। वो कैसे, कि ये देखें Sn जो है ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारे पास A1 ही होगी, ये आप नोट कर रहे हैं, मैं A1 को हाईलाइट कर रहा हूँ। लेकिन जो सेकंड टर्म होती है वो होती है हमारे पास A1 प्लस डी। ये आपने टर्म्स फाइंड करना सीखी थी अरिथमेटिक सीक्वेंस की। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड टर्म होगी वो होगी A प्लस 2D। इसी तरह हमारे पास nth टर्म से जो दो टर्म्स पीछे वाली जो होगी वो हमारे पास an माइनस 2D। इसी तरह एक टर्म nth टर्म से पीछे वाली एक टर्म जो है वो an माइनस डी, और हमारे पास nth टर्म जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, an के इक्वल हो जाएगी। अब करना ये है, करना हमने क्या है कि अब आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास इस टर्म्स को रिवर्स किया जा रहा है। रिवर्स करने का मतलब है कि ये देखिए nth टर्म जो है उसको सबसे पहले लिखा जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूं, ये देखिए nth टर्म जो है उसको पहले लिख दिया, फिर उसके बाद वाली यानी उससे पहले वाली टर्म जो थी उसको आपने उसके सेकंड नंबर पर लिख दिया। यानी कि ऊपर वाला जो सीक्वेंस है, ऊपर वाली जो सीरीज है उसको रिवर्स किया जा रहा है। रिवर्स करने से क्या होगा, लास्ट टर्म पहले आएगी और पहले वाली टर्म जो है वो कहाँ चली जाएगी, ये देखिए पहली वाली टर्म जो है वो कहाँ चली जाएगी, वो एंड पर चली जाएगी। सिंपली इस सीरीज को रिवर्स किया जा रहा है और कुछ भी नहीं किया। अब आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन इस वाली को और इस वाली दोनों को हम ऐड कर देते हैं। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड Sn से ऐड होकर क्या आएगा, 2Sn। अब देखें आपके पास क्या, देखें A1 को An से ऐड किया तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी। इसी तरह यहाँ पर देखिए A1 प्लस डी और An माइनस डी। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा, ये D से D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। D से D कैंसिल होने के बाद A1 और An बच जाएगा। इसी तरह ये देखिए 2D से 2D कैंसिल होगा तो A1 प्लस An बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए ये इससे कैंसिल होगा तो A1, जी आप नोट कर रहे होंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 प्लस An। और इसी तरीके से ये D से भी कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आप नोट कर रहे होंगे An प्लस A1। तो ये आप नोट कर रहे होंगे कि हमारे पास ये जितनी भी टर्म्स आ रही हैं ये सारी सेम टर्म्स आ रही हैं। हर टर्म में आपको कौन सी टर्म मिल रही है, दो ही डिजिट्स या दो ही टर्म्स ऐड हो रही हैं। वो कौन कौन सी, A1 और An। अब ये टर्म जो है ये कितने टाइम्स ऐड हो रही हैं, ये यहाँ पर समझने वाली चीज है। तो ये जो टर्म्स हैं ये हमारे पास n टाइम्स ऐड हो रही हैं। क्या ऐड हो रही हैं, ये देखें जी स्टूडेंट। अब लेट्स सपोज आपके पास 2 है, 2 नंबर ये देखिए कितनी टाइम्स ऐड हुआ, 2 नंबर जो है 4 टाइम्स ऐड हो रहा है इसका आंसर। और मैं अगर कह दूं कि ये 2 नंबर 4 टाइम्स ऐड हो रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसका आंसर भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब है कि सेम नंबर जितने टाइम्स ऐड हो रहा होगा हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस नंबर को। इसी तरह यहाँ पर देखें A1 प्लस An n टाइम्स ऐड हो रही हैं, तो क्या करेंगे फिर हम ये करेंगे कि हम ये देखें A1 प्लस An के साथ n जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अब आप देखें तो नोट करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास था 2Sn। क्या था डियर स्टूडेंट, 2Sn। और हमने क्या करना है, Sn चाहिए, तो ये 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल हमें फॉर्मूला मिल चुका है और फॉर्मूला हमारे पास है सम ऑफ सीरीज फाइंड करना का। ये फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, इसको आप याद करें, ये आपको पता होना चाहिए। ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर देखें an की वैल्यू हमारे पास होती है, ये हमने nth टर्म फाइंड करना सीखी थी किसकी, अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म हमने फाइंड की थी, ये सेकंड वाला फॉर्मूला याद होगा आपको। मैं क्या करूंगा कि ये an वैल्यू जो है ये मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन में कहां पुट कर दूंगा, ये जो इक्वेशन मैं इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा।
ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें जो ए एन आपको नजर आ रहा है ये सारी वैल्यू मैं इसमें क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो ये अब आप नोट करेंगे यहां से लेकर यहां तक ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये ए एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है। किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हमने की है, ए एन वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप नोट करेंगे तो यहाँ पर आप देखें ए वन से ए वन ऐड होगा तो क्या आ जाएगा 2a1 और साथ में n माइनस वन इंटू टू। तो यहाँ से आपको सेकंड फॉर्मूला भी मिल चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सम ऑफ सीरीज फाइंड करने के दो फॉर्मूलाज होंगे। ये जिनको मैं बॉक्स कर रहा हूँ ये वो दो फॉर्मूलाज हैं किसके, हमारे पास सम ऑफ सीरीज फाइंड करने के। ये सम ऑफ सीरीज फाइंड करने के टू फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज को आपने याद करना है। अब आप देखें नोट करें तो हम फर्स्ट फॉर्मूला कब यूज करेंगे और सेकंड फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमने फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है या सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं फॉर्मूला जरा लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मैं अगर फर्स्ट फॉर्मूला लिखूं तो फर्स्ट फॉर्मूला मेरे पास है सम ऑफ सीरीज एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू इंटू ए वन प्लस ए एन। देखें डियर स्टूडेंट आपने ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला आपने तब यूज करना है जब आपको क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म गिवन होगी, फर्स्ट टर्म, और कौन सी टर्म गिवन होगी, nth टर्म गिवन होगी। अगर तो आपको क्वेश्चन में ये दो टर्म्स गिवन हैं तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप जो है क्या फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ सीरीज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे फॉर्मूला की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये कब यूज करेंगे, ये अब यूज करेंगे उस वक्त जब आपके पास n गिवन होगा, n नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पास गिवन है, a1 फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म, और साथ में आपको क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। तो अगर तो आपको ये तीनों वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है या आपने फाइंड की हुई हैं तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और nth टर्म है क्वेश्चन में तो फिर आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करें। तो इस तरह से जो है या फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला दोनों फॉर्मूलाज को आप अप्लाई करते हुए सम ऑफ सीरीज फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या थी कि सीरीज क्या होती है, हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो टर्म्स होती हैं उनको सम कर दें तो वो क्या होगी, आपके पास एक सीरीज आ जाएगी। यानी कि टर्म्स को आपने सम में लिख दिया, एडिशन में लिख दिया, लिखने को हम कहते हैं सीरीज। अब अगर उन टर्म्स का सम फाइंड करना चाहते हैं, टोटल फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप ये दो फॉर्मूलाज जो है इनको यूज करते हो आप इजीली जो है उन टर्म्स का सम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब ये दो फॉर्मूला जो यूज हो रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये दोनों फॉर्मूलाज आपको इसकी कॉन्सेप्ट में नजर आ रहे हैं। तो ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने ये फॉर्मूलाज जो है इनको याद करना है। तो ये आप नोट कर रहे होंगे, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप भी बुक के ऊपर इन दोनों फॉर्मूलाज को हाईलाइट कर रहे हैं और ये आपके काम आने वाले हैं, ये आपको क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब हमारी जो एग्जांपल्स हैं हम उनको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है, उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 की स्टेटमेंट हमारे पास है। एग्जाम्पल नंबर 7 की स्टेटमेंट रीड करेंगे। वो कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप नोट करें तो हमारे पास इंटीजर्स से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है और इंटीजर्स भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहला इंटीजर होता है वो होगा हमारे पास 1। इसके बाद हमारे पास सेकंड इंटीजर 2 है और इसके तरह 3, और ये हमारे पास इंटीजर्स हम इनको क्या करेंगे, इनको हम सम करते हुए फर्स्ट 100 इंटीजर्स तक हमने इनका क्या करना है, सम फाइंड करना है। अब आप यहाँ पर नोट करें तो ये हमें सीरीज मिल चुकी है। तो ये हमारे पास जो सीरीज है, जिस सीरीज की अब हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम ऊपर लिख सकते हैं द सीरीज इज। तो हमारे पास जो सीरीज है वो हमें गिवन है कि हमारे पास फर्स्ट इंटीजर्स हैं, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका सम जो है वो हमने लिया है। तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीरीज हमें मिल रही है। अब अगर इस अरिथमेटिक सीरीज की बात करें तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो हमें फर्स्ट टर्म भी गिवन है, फर्स्ट टर्म a1 वो भी हमें नजर आ रही है कि वो हमारे पास 1 है, और यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो भी हमारे पास क्या है, वो 100 वो भी हमें गिवन है। तो यहाँ पर अब आप नोट करें a1 जब आपके पास गिवन हो और जो n है वो भी हमें पता है कि हमारे पास जो n है, नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कितनी है, वो भी हमारे पास 100 है, क्योंकि फर्स्ट 100 इंटीजर्स की बात की जा रही है। अब अगर आपके पास a1 हो, an भी हो और n भी हो तो फिर अब आपने जो दो फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था उनमें से आप ये वाला जो फर्स्ट मेथड जिसको हम कहते हैं या फर्स्ट फॉर्मूला कहें, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और सिंपली आप क्या करेंगे, ये देखिए an की वैल्यू पुट की,
A1 वैल्यू आपने पुट की और 100 जो है वो n पुट कर दिया। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए आपको इजीली जो है आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट 100 इंटीजर्स को सम करने से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। इसी तरह अब यहाँ पर नोट करें, हमारे पास आ रहा है सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड के फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो उसमें हमें A1 भी चाहिए जो हमें पता है, इसके बाद हमें n भी चाहिए वो भी हमें पता है, लेकिन d भी चाहिए। तो d फाइंड करने के लिए आपने बेसिकली क्या फाइंड करना है, अब आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको पता है कि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें d भी मिल चुका है। तो जब देखें डियर स्टूडेंट, अब आपके पास A1 भी आपको पता है, एन भी आपको पता है और डी अभी आपने फाइंड कर लिया है। तो इन तीनों वैल्यूज को यूज करते हुए आप सेकंड मेथड अप्लाई करते हुए, यानी कि सेकंड फॉर्मूला यूज करते हुए, ये फॉर्मूला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके सामने, आप इस फॉर्मूला को यूज करते हुए सिंपली क्या करेंगे, आप A1 उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये A1 की वैल्यू पुट की जा रही है और यहाँ पर ये हमारे पास n है और ये 1 जो है ये हमारे पास d को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने क्या किया, सिंपली वैल्यूज पुट करने के बाद जब सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों मेथड्स जो है उनका रिजल्ट जो है, उनका सोल्यूशन जो है वो आपको क्या मिल रहा है, सेम मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है और आपने किस इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज करते हुए आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 सोल्व हो चुकी है। अब हम एग्जांपल नंबर 8 सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, उसकी स्टेटमेंट में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और इन्फॉर्मेशन क्या है, वो हमारे पास डिमांड की जा रही है, फाइंड द 19th टर्म एंड द पार्शियल सम ऑफ 19 टर्म। इट मीन बेसिकली हमारे पास एक सीरीज की 19th टर्म जो है वो हमने फाइंड करना है और इसके साथ हमने क्या करना है, सम भी फाइंड करना है हमारी सीरीज का। लेकिन यहाँ पर अब हम कंफर्म हो चुका है कि हमारे पास टोटल जो सीरीज है वो टोटल जो टर्म्स हैं वो हमारे पास क्या है, वो 19 टर्म्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर अब आप नोट करें तो हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीरीज बता दी गई है। जी, तो ये अब आप नोट करें, हमारे पास सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है वो हमें गिवन है, सेकंड टर्म भी गिवन है, थर्ड टर्म भी गिवन है और फोर्थ टर्म भी गिवन है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 4 टर्म्स गिवन है। हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास 19th टर्म कौन सी है। जब हम 19th टर्म फाइंड कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट 19th टर्म्स का सम भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर नोट करें डियर स्टूडेंट, हमारे पास सीरीज हमें गिवन है। तो अगर इस सीरीज की बात की जाए तो और ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज है, तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि मैं इस सीरीज को लिख रहा हूँ। तो ये अब आपको जब सीरीज की टर्म्स को लिख देंगे, अब यहाँ से अब आप देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो सबसे पहले हमें मिल रहा है A1 और वो 2 है और यहाँ पर हमें जो D मिलेगा वो D हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट, 7 डिवाइडेड बाय 5, इसको हम माइनस कर देते हैं किसके साथ, 2 के साथ। तो यहाँ से अब आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर D जो हमें मिलेगा वो हमें मिल जाएगा 3/2। 3/2 इसको सोल्व करें, एलसीएम लेंगे तो D भी आपको मिल चुका है। जब D भी है, A1 भी है, अब आपने फाइंड करनी है 19th टर्म। तो सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी कि वो कह रहे थे 19th टर्म फाइंड करें। इस पर अब हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे, A1 प्लस n-1। अब n हमारे पास 19 है, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, मैं आपको बुक से ही करवा देता हूं। तो ये देखें हमारे पास ये nth टर्म का फॉर्मूला था, ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं। हमने 19th टर्म फाइंड करना है तो n जो है उसकी वैल्यू 19 पुट कर देते हैं। ये देखें जी, ये आपको हाईलाइट जो किया जा रहा है ये n की वैल्यू है, ये हमारे पास d जो है उसकी वैल्यू हाईलाइट की जा रही है और ये हमारे पास A1 जो है उसकी वैल्यू को हाईलाइट किया गया। तो यहाँ पर देखें जब इनको सोल्व करेंगे, सोल्व करने से जो रिजल्ट मिलेगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास 19th टर्म जो है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद बारी आती है सम ऑफ सीरीज और सम ऑफ फर्स्ट 19th टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म। अब देखें आपके पास क्या इस सीरीज की फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन थी, यस हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो 2। अब हमने फर्स्ट 19th टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो हमें जो लास्ट टर्म है वो भी हमें पता है, वो हमारे पास क्या है इस सीरीज की जिसका हम सम फाइंड कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 19th टर्म है जी। ए एन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, अब वो हमारे पास 19th टर्म के इक्वल होगा। यानी कि हमारे पास इस सीरीज की लास्ट टर्म जिसका हम सम फाइंड करने जा रहे हैं, फर्स्ट टर्म 2 है और हमने फर्स्ट 19 टर्म तक सम फाइंड करना है, तो लास्ट टर्म A19 होगी। फिर तो अब A19 जो है उसकी वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड किया है, जो कि हमारे पास किसकी इक्वल होगी, 29 के इक्वल है। तो देखिए ये स्टूडेंट, करना ये है कि आपने ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास A1 AN जो है वो किसके साथ चेंज हो जाएगा, A19 के साथ। तो यहाँ से नोट करें ये A1 है और ये A19 है और यहाँ से ये जो 19 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास n जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि वो कौन सी टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं जिनका आपने सम फाइंड करना है। तो हमने फर्स्ट 19 टर्म्स जो है टर्म जो होंगी उनका सम फाइंड किया, तो ये हमें फाइनल आंसर
मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले आपने nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके आपने A19 फाइंड किया, फिर आपने सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स फाइंड करना था, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करते हुए सम ऑफ सीरीज जो है उसको यूज करते हुए आपने फर्स्ट 19 टर्म्स का सम भी फाइंड कर चुके हैं। तो इसके साथ हमारी ये एग्जांपल नंबर 8 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। अब हम मूव करेंगे हमारी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या है कि फाइंड द अरिथमेटिक सीरीज। अब देखें यहाँ पर हमारे पास रिवर्स काम हो रहा है कि अब हमने सीरीज फाइंड करना है। पहले क्या होता था, पहले सीरीज गिवन होती थी और हम सम फाइंड करते थे, लेकिन अब इस एग्जाम्पल में हम सीरीज फाइंड करेंगे इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 19 और हमें गिवन क्या है, हमें फिफ्थ टर्म जो है उसकी वैल्यू बता दी गई है उस सीरीज की, और साथ में हमें बता दिया गया है कि S4 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज इक्वल टू नाइन्थ टर्म प्लस 1। तो ये हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब हम इन इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, सीरीज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि हमारे पास फिफ्थ टर्म जो है वो गिवन है। तो ये देखेंगे स्टूडेंट, गिवन दैट में हमारे पास जो सबसे पहले हमें गिवन है वो क्या है, और वो हमारे पास है A5 मींस फिफ्थ टर्म है वो हमारे पास क्या है, विच इज इक्वल टू 19। अब A5 पर अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हमें मिल जाता है A1 प्लस 4D n-1 इंटू डी, और n-1 का मतलब है 5-1 इंटू डी। तो यहाँ से अब हमें क्या मिल चुकी है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल चुकी है। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड कंडीशन की तरफ। अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि S4 इज इक्वल टू A9 प्लस 1। अब यहाँ पर आप नोट करें तो S4 जो है इसका फॉर्मूला भी हमें पता है और A9 जो है इसका फॉर्मूला भी हमें गिवन है। अब S4 के फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये बुक में आप देख सकते हैं कि ये S4 जो है इसका फॉर्मूला यहाँ से लेकर ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारा का सारा हमारे पास S4 जो है उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर अब यही फॉर्मूला जो है वो हम अप्लाई करते हैं। तो S4 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, n यहाँ पर 4 है तो हमारे पास n जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2। तो ये n/2 फॉर्मूला में होता है, तो ये 4/2 हो जाएगा। इसके बाद आएगा 2a1, तो ये देखिए 2a1 एज इट इज प्लस n-1। अब देखिए n जो है वो हमारे पास 4 है तो 4-1 और साथ में क्या आएगा d आ जाएगा। तो इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड पर S4 जो है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब A9, अगर A9 का फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है A1 प्लस 8D। तो ये फॉर्मूला हमें A9 का भी मिल चुका है, ये A9 का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया है, लेकिन साथ में नोट करें तो साथ में +1 भी हमें गिवन है। तो देखें ये स्टूडेंट, अब ये टोटल हमारे पास हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों की वैल्यूज को पुट करते हुए हमने क्या कर लिया है, हमने ये एक एक्सप्रेशन फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो 4 और 2 कटिंग होकर यहाँ पर 2 रह जाएगा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स बचेंगी वो क्या हो जाएंगी, वो हमारे पास हो जाएंगी 2 को आप अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4a1। इस 2 को हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4a1, और फिर इसी 2 को हम इसके आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4-1 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 6d। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड हमारे पास है A1 प्लस 8D प्लस 1। तो यही वो एक्सप्रेशन जो कहाँ पर लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, ये वो एक्सप्रेशन है, ये वाला, ये इस तरह से आपको मिल रहा है। इस वाले स्टेप से ये वाला स्टेप इस तरह से आ रहा है जो मैंने आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करके बता दी है। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप देखें हम इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसीजर होगा कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास A1 और D इनकी वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या होगा कि ये आपके पास ये A1 जो है इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, तो जब A1 को आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो ये देखिए 4a1 माइनस A1। इसी तरह ये 6D जो है इसको हम इस तरफ ले जाते हैं तो 8D माइनस 6D प्लस 1। तो यहाँ से अब आप नोट करें तो हमें रिजल्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 3a1, और ये 1 जो है इसको आप इधर लेकर आए तो ज़्यादा बेहतर है, -1 इज इक्वल टू, यानी कि हम जो बुक है उसका मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से अब आप नोट करें तो ये एक्सप्रेशन अब आपको कहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा, ये एक्सप्रेशन हमें नजर आएगा यहाँ पर, ये देखें 3a1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2D। अब ये वैल्यू आपने पुट कहाँ पर करनी है जी, ये वैल्यू आपने पुट करनी है इस इक्वेशन नंबर 1 में। ये देखें जी इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में आप देख रहे होंगे कि ये इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, A1 प्लस 4D है तो इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2D लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2D इज इक्वल टू 19। अब ये जो 2D आपको नजर आ रहा है इसकी जगह पर अब आपने क्या कर देनी है, ये वैल्यू जो है
इस वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये देखें जी स्टूडेंट वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट की गई है, मैं अभी आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। तो ये देखें जी इस तरह से आपके पास ये ब्रैकेट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है 2d की। ये मैं आपको दोबारा बता दूं, हमारे पास इक्वेशन क्या थी डियर स्टूडेंट, इक्वेशन थी a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 19। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। तो 4d जो है उसको हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया है। वो कैसे किया है, अब कैसे किया है कि ये 4 को हमने ऐसे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2d, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर 2d जो है उसकी वैल्यू आपको ये ब्रैकेट में जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ये किसकी वैल्यू है, ये इस 2d की वैल्यू पुट की गई है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। तो ये अब इसको सोल्व करें, सोल्व करने से हमें a1 जो है उसकी फाइनली वैल्यू मिल चुकी है। अब देखें आपके पास a1 की जब वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपने कहाँ पुट कर देनी है, अब आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को पुट कर देना है। जब आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखें रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, a1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 3 है, 4d एज इट इज आएगा, और ये हमारे पास 19 है। तो 3 जो है राइट हैंड साइड पर जाएगा, तो 19 माइनस 3, तो यहाँ से अब हमें मिल रहा है 16। तो 4d इज इक्वल टू 16, और d जो है वो हमें वैल्यू मिल जाएगी 4 के इक्वल। तो इस तरह से जो है आपके पास d जो है उसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो दिस इज इक्वल टू d। अब देखिए a1 और d जब दोनों वैल्यूज आपको मिल जाएं, दोनों वैल्यूज आपके पास गिवन हो, तो फिर उसके लिए सीरीज फाइंड करना मुश्किल नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि हम सीरीज आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि सीरीज में फर्स्ट टर्म जो है वो हमें पता है, वो हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, a1 अभी हमने फाइंड किया था जिसकी वैल्यू हमारे पास थी जी, तो ये देखिए 3 वैल्यू थी। अब देखें फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है सम। अब डिफरेंस कितना है, इस फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर देंगे हमें सेकंड टर्म मिल जाएगी। तो 3 में डिफरेंस 4 जो है उसको ऐड करें तो सेकंड टर्म क्या आएगी 7। अब 7 में डिफरेंस अगेन ऐड कर दें 4, तो वो हमें क्या मिल जाएगा 11। 11 में फिर 4 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा जी 15। तो इस तरह से जो है वो आपको अरिथमेटिक सीरीज मिल जाएगी, और यही वो सीरीज थी जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करना थी। तो आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको समझ आ चुकी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास। तो आपने क्या किया, ए जो हमारे पास 5 उसकी वैल्यू पहले लिखी, फिर हमने सेकंड एक्सप्रेशन को सोल्व करते हुए, सोल्व मैंने आपको कर दिया, बुक पर भी सोल्व किया हुआ था, और मैंने आपको साथ साथ जो है कंप्लीट कैलकुलेशन भी करके दे दी है ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो ये इसी के साथ हमारी जो एग्जांपल नंबर 9 थी, एग्जांपल नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी जो हमने सोल्व कर ली है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 10 में बेसिकली हमसे जो रिक्वायरमेंट हमारी है, हमसे क्या डिमांड किया जा रहा है, हमसे डिमांड किया जा रहा है वैल्यू ऑफ एन। क्योंकि देखें हाउ मैनी टर्म्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी, या हाउ मैनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, या विच टर्म। अगर ये तीनों वर्ड्स आपको क्वेश्चन में मिले तो इट मींस आपने वैल्यू ऑफ एन जो है उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। यस तो वो कह रहे हैं कि देखें ये सीरीज आपके पास गिवन है, और इस सीरीज के वो कह रहे हैं कि आपके पास कितनी ऐसी टर्म्स हैं जिनका सम करें, और सम करने से आपको जो रिजल्ट मिल जाए वो आपको 66 मिल जाए। तो बेसिकली क्या किया जा रहा है, हमें टर्म्स का नहीं पता कि कितनी टर्म्स को ऐड किया गया है, बट ये कंफर्म है कि उनको ऐड करने से जो हमें आंसर मिल रहा है, उनका जो सम मिल रहा है वो सम हमारे पास 66 है। तो बेसिकली हमारे पास एस एन जो है वो बता दिया गया है कि वो आपके पास 66 है, यानी कि वो टर्म्स जिनकी नंबरिंग हमें नहीं पता भी, लेकिन ये कंफर्म है कि वो जितनी भी टर्म्स होंगी उन सबको सम करेंगे तो रिजल्ट हमें 66 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन से हमें क्या मिल चुका है, स्टेटमेंट से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि फर्स्ट टर्म जो है सीरीज की वो हमारे पास a1 है 9 -9, और जो डिफरेंस होगा वो क्या करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस किया, तो ये हमें डिफरेंस भी मिल चुका है। अब हमारे पास जो लास्ट टर्म है यानी कि जो सम है उन तमाम टर्म्स का, उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास एस एन जो है उसके इक्वल है। अब यहाँ पर आप नोट करें आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और आपने फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करें, जो हमारे पास होता है एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 विच इज दिस वन 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसमें अब आप नोट करें तो हमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, हमारे पास एस एन जो है उसकी वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 66, और ये जो n है इसकी वैल्यू भी हमें पता चल चुकी है, नहीं ये तो n हमने फाइंड करना है, तो n को हम n एज इट इज ही रहने देंगे। 2a1, अब a1 हमारे पास है, अब a1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है -9 प्लस, अब n अगेन हमने फाइंड करना है तो इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन d जो है उसकी वैल्यू हमें पता है, वो हमारे पास क्या है, वो 3 वैल्यू है। तो देखिए स्टूडेंट अब आपने क्या किया, इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो n ओवर 2 एज इट इज आएगा, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो -18 आपको मिल जाएगा, और इसी तरीके से जब आप 3 को n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n
-3, तो यहाँ से अब आपको ये रिजल्ट मिलेगा। फाइनली आपने क्या करना है कि इन दोनों टर्म्स को सोल्व करना है, तो जब इन दोनों टर्म्स को सोल्व करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 66 इज इक्वल टू n/2। तो 18 में से -3 को ऐड कर देंगे तो -21 आपको मिलेगा, दिस वन। अब आपका एक्सप्रेशन काफ़ी हद तक जो है वो सिंप्लीफाई हो चुका है। तो ये 2 जो है वो इधर आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 2 को आप इस 66 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से, तो हमारे पास राइट हैंड साइड पर क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाय -21 प्लस 3n। अब देखें आपने इसको सोल्व करना है तो 6 2 12 और 6 2 12, तो ये हमारे पास 132 आएगा। और n को अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस 21n। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, या इस तरह कर सकते हैं कि जैसे बुक में किया गया है कि 3n इन दोनों टर्म में से 3n कॉमन आ रहा है। तो अगर हम 3n को कॉमन लें तो हमारे पास n - 7 रह जाएगा, 132। तो ये देखें यही स्टेप जो है ये कहाँ पर किया गया, मैं आपको बुक में भी बता सकता हूँ। तो ये देखें ये स्टेप जो है यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो ये अब देखें इसमें से 3n को कॉमन लिया है, तो अब आप नोट करें तो ये जो 3 है वो 132 के साथ डिवाइड भी तो हो सकता है। आप नोट कर रहे होंगे ये जो 3 है वो इधर आकर क्या हो जाएगा, 132 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो जब आपने 132 के साथ डिवाइड करेंगे तो इधर क्या रह जाएगा, n इंटू n-7। तो जब डिवाइड किया तो डिवाइड करने से जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट उसने बता दिया है, हमारी बुक में भी लिखा हुआ है। वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट होगा 44। तो ये हमारे पास बेसिकली हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 44। और यहाँ से हमारे पास क्या है, n इंटू n-7। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी। अब इस पर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ए जो है यहाँ पर आपके पास वो आपके पास 1 है, बी जो है वो आपके पास -7 है, और जो सी होगा वो आपके पास -44 होगा। तो ये वैल्यूज आपने इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यूज की। यूज करने से देखिए अब आपको n जो है वो 11 भी मिल रहा है और n जो है वो -4 भी मिल रहा है। बट हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती तो फिर हमारे पास इसका मतलब ये है कि n जो है वो हमारा -4 आंसर नहीं होगा। तो फिर हमारा n जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 11 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, हमारी सीरीज की जो टर्म्स हमें गिवन थी, हमने क्या किया कि हमें पता चल चुका है कि अगर फर्स्ट 11 टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें, सम कर दें, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होगा, 66 आपको मिल जाएगा। तो देखिए हमें फर्स्ट इस सीरीज की टर्म्स जो थी उनका सम तो पता था, बट ये नहीं पता था कि हमारे पास वो कितनी टर्म्स हैं जिनको सम करने से रिजल्ट 66 आए। अब हमें पता चल गया है कि वो 11 टर्म्स हैं इस सीरीज की जिनको सम करें और सम करने से रिजल्ट क्या होगा, 66 होगा। एग्जाम्पल नंबर 11 हमारे पास है, लास्ट एग्जाम्पल है हमारी वीडियो की। और इसमें एग्जाम्पल नंबर 11 की स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट में क्या गिवन है, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज। तो हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज जो है उसकी फर्स्ट 3 टर्म्स, इट मीन A1 A2 और A3, ये 3 टर्म्स हम फाइंड करेंगे, जिसमें हमारे पास A1 जो है वो हमें गिवन है और साथ में nth टर्म जो है वो भी हमें गिवन है। तो यहाँ पर आप नोट करें, फर्स्ट टर्म A1 है और nth टर्म an है, और ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन है। और हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमने फाइंड जो करना है वो हमने A1 A2 A1 A2 और A3, ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो हमने फाइंड करना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम किस तरह से इन तीनों वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अब आप नोट करें, और जी इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन हमें और भी गिवन थी जो हम मिस कर रहे हैं, और वो है हमारे पास सम ऑफ nth टर्म Sn जो है वो भी हमें गिवन है, विच इज 741। तो ये 3 वैल्यूज हमें गिवन है और हमने A1 A2 A3 फाइंड करना है। तो देखें सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सिंस वी नो दैट स्टेप 1, सिंस वी नो दैट A1 AN एंड Sn, ये हमें तीनों वैल्यूज पता हैं। तो सबसे पहले Sn जो है उसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यार फॉर्मूला हम कौन सा यूज कर रहे हैं, जिसमें A1 और AN होगा, AN भी और A1 भी। इसको यूज करेंगे किसके लिए, n फाइंड करने के लिए। हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए ये जो n वैल्यू है इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अब आप नोट करें, ये वैल्यू जो है वो A1 है, ये वैल्यू आपके पास AN की है, और ये Sn की वैल्यू भी आपको गिवन है। तो 1 बाय 1 सब की वैल्यूज पुट करने के बाद, सोल्व करने के बाद आपको n मिल चुका है। अब ये n क्यों जरूरी है, क्योंकि देखें डियर स्टूडेंट, अगर आपने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करना है ना, तो हमें पता है कि जो A1 होता है ना वो किसके इक्वल होगा, वो फर्स्ट टर्म A1 होता है। बट जो सेकंड टर्म होती है ना वो किसके इक्वल होती है, वो होती है A1 प्लस D। देखिए जब तक A1 और D नहीं पता चलेगा तो आप सेकंड टर्म फाइंड नहीं करेंगे। इसी तरह हमें पता है कि जो थर्ड टर्म होती है वो क्या होती है, A1 प्लस
2d। तो इस तरह देखें आप नोट कर रहे होंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हमें a1 और d का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ना आपने फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे डी की तरफ जाने के लिए। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपने nth टर्म जो है उसका फॉर्मूला यूज कर लेना है। ये nth टर्म का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है। क्या किया आप देखें, इसमें देखें आपने an जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी, a1 जो है उसकी वैल्यू पुट की जो आपने जी a1 आज जो आपको गिवन थी। इसके बाद अभी रिसेंटली आपने n भी फाइंड किया है, ये देखें n की वैल्यू भी आपने पुट कर दी है। तो ये सारी वैल्यूज आपने वन बाय वन जब सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, पुट कर दी हैं, तो देखिए इनको सोल्व करें तो सोल्व करने से हमें d भी मिल जाएगा। तो देखें डियर स्टूडेंट, अब हमारे लिए टर्म्स को फाइंड करना मुश्किल नहीं है। वो कैसे, ये देखें जी, हमारे पास फर्स्ट टर्म तो हमें पहले ही पता चल चुकी है जो हमें गिवन थी। अब हमने फाइंड करनी है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म का ये फॉर्मूला यूज किया जा रहा है और ये फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया है। ये फॉर्मूला कौन सा यूज किया जा रहा है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस डी। तो ये जो पहली वैल्यू है ये हमारे पास a1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, ये a1 है, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास d जो है उसकी वैल्यू है। तो इस तरह से देखिए आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी। इसी तरह आपके पास जो थर्ड टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं जो मैंने लिख दिया है, ये वाला फॉर्मूला। अगर ये यूज नहीं करना तो इसका एक और फॉर्मूला भी होता है जो बुक में यूज कर रहे हैं इस एग्जांपल में, वो क्या कि a2 प्रीवियस टर्म में d ऐड कर दें, तो ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। तो देखें a2 जो है वो हमारे पास अभी हमने फाइंड किया है 17 है, इसमें से d 18 फाइंड ऐड कर दिया तो ये देखें इससे भी 25 आएगा। और अगर आप इधर से ये फॉर्मूला यूज करें तो इससे भी देखें a1 क्या है, a1 हमारे पास 9 है और 2 और d जो है उसकी वैल्यू आपने फाइंड किया विच इज 8। इसको सोल्व किया तो देखिए 9 प्लस 16, इसका रिजल्ट भी 25 ही आएगा। तो ये आपकी मर्जी है, आपने जो मेथड यूज करना है वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। इसी के साथ देखेंगे स्टूडेंट हमारी ये जो एग्जांपल है लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11, इसको भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसी एग्जांपल के साथ हमारी एग्जांपल जो है वो कंप्लीट हो रही हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक्सरसाइज 6.4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट क्वेश्चन की सेंस में मार्क कर लें और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो देखें ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है कि सम द सीरीज। आपको फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में दो सीरीज गिवन है और आपने इन सीरीज का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट उसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन सीरीज। तो हमें जो सीरीज गिवन है वो हमारे पास क्या है, और वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो उसको हम लिखने जा रहे हैं विच इज 3 प्लस 6 प्लस 9। और ये सीरीज हमारे पास कहाँ पर जा रही है, इसकी लास्ट टर्म जो है वो हमारे पास 20th टर्म है। यानी कि इस सीरीज में जो टोटल टर्म्स हैं 1 से लेकर 20 तक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हमें पता चल रही हैं कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बेसिकली 20 टर्म्स हैं। अब यहाँ पर देखें कि इस सीरीज को भी अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज है, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं क्योंकि डिफरेंस सेम है, तो दिस विच इज एन अरिथमेटिक सीरीज। और ये हमारे पास सीरीज जो है ये अरिथमेटिक सीरीज भी है। तो इसके का मतलब ये हुआ कि अब हम इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड करेंगे, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास a1 हमें मिल रहा है विच इज फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है। इसके बाद यहाँ पर अब हम d जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो d फाइंड करने के लिए 6 में से 3 आप माइनस करें तो यहाँ से अब आपको d भी मिल रहा है। इसके बाद आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो हमारे पास ये जो सीरीज है, ये जो सम हो रही हैं, ये जो टर्म्स ऐड हो रही हैं, ये हमारे पास टोटल 20 टर्म्स हैं। तो n आपके पास क्या होगा, 20 हो जाएगा। अब देखें आपके पास, मेरे पास a1 है, d है और n है। अब मेरे पास आएगी बारी फॉर्मूलाज की कि मैं सम ऑफ सीरीज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा। अब हमारे पास हमने जो फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे उसमें हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े थे। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला था n/2 विच इज इक्वल टू a1 प्लस an। अब ये फॉर्मूला मैं यूज नहीं कर सकता, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि मेरे पास a1 तो पता है, n भी मुझे पता है, बट ये जो an है इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। मेरे पास an की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इस फॉर्मूला को अब हम यूज नहीं करेंगे। तो फिर हम किस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम जिस फॉर्मूला को अब यूज करेंगे वो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा होगा डियर स्टूडेंट, तो उसके लिए हम लिखेंगे वी नो दैट जी। तो सम ऑफ सीरीज के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2a1 प्लस n-1 इंटू डी।
एक और बात आपने याद रखनी है कि ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला, ये अरिथमेटिक सीरीज के फॉर्मूला है। अगर अरिथमेटिक सीरीज नहीं होगी तो फिर ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब देखें, अब आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। तो 20 हमारे पास जो एन है उसकी वैल्यू 20 थी। इसके बाद आप देखें तो 2a1 यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है। इसके बाद हमारे पास एन जो है वो है 20 माइनस 1, और डी भी हम फाइंड कर चुके हैं जो कि हमारे पास 3 होगा। तो इस तरह से वैल्यूज को पुट किया, पुट करने से देखें आप इसको सॉल्व करें तो मेरे पास ये 20 और 2 कटिंग होकर मुझे आंसर मिलेगा 10। इसके बाद ये 6 आएगा, और ये देखें 20 में से 1 माइनस करें 19। अब 19 को 3 से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज 27, और ये हमारे पास 19 जी। तो ये हमारे पास 19 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कर सकते हैं, 9 3 27, तो 2 कैरी आएगा, तो दिस इज 57। तो 57 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब क्या करना है, आपने 57 में 6 ऐड किया तो दिस इज 63। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 63, तो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा सम ऑफ 20 टर्म। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट 20 टर्म्स का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 630। तो इस तरह से हमारे पास आंसर जो है वो हमें मिल चुका है। आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो इस तरह से जो है हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में आप नोट करें डियर स्टूडेंट, हमारे पास सेम पैटर्न के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अब हमारे पास जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमारे पास है ए एन टर्म। इसका मतलब है कि अब हमने nth टर्म का सम फाइंड करना है, तो फिर हमने ए एस एन जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास अगर हमने एस एन जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखें कि ये सीरीज हमारे पास कौन सी है। तो अगर इस सीरीज को देखें तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज है। ये भी आपके पास अरिथमेटिक सीरीज है। क्यों, क्योंकि इसमें जो कंजेक्टिव यानी एडजेसेंट टर्म्स का जो सम है, सॉरी डिफरेंस जो है वो सेम आएगा। तो इसमें टर्म्स का डिफरेंस सेम है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक अरिथमेटिक सीरीज है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो a1 है उसकी वैल्यू क्या है, वो हमें गिवन है 4/5 स्क्वायर रूट। इसी तरह जो आप d फाइंड करना चाहते हैं तो d की वैल्यू क्या आपको मिल जाएगी, d भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब आप इसका जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम भी मैं आपको फाइंड करके दे देता हूँ डियर स्टूडेंट। तो एलसीएम मेरे पास आएगा 5 स्क्वायर रूट। तो 5 स्क्वायर रूट को 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होकर 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आएगा। ये आप देख सकते हैं, 5 स्क्वायर रूट को 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया तो इसका स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर पीछे सिर्फ 5 बच जाएगा। तो ये 5 हमारे पास आंसर होगा। तो 5, इसके बाद माइनस, तो ये 5 स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। तो यहाँ से अब हमें फाइनल जो डी है उसकी वैल्यू मिल चुकी है, दिस इज 1/5 स्क्वायर रूट। ए भी मिल चुका है, डी भी मिल चुका है, और एन तो फिर हमारे पास एन ही है। क्यों, क्योंकि हमने nth टर्म्स का जो सम है वो फाइंड करना है। अब इसके बाद बारी आती है फॉर्मूला की। फॉर्मूला अब हम कौन सा यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला वी नो दैट। अब इसके लिए भी फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे जो हम यूज करते आ रहे हैं, और फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये वो फॉर्मूला है जिसको अब हम यूज करेंगे, और इससे हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर आप नोट करें तो इसमें अब आपने क्या करना है कि एस एन जो है एन एन में ही रहेगा, क्योंकि ये हमारी जो सीरीज है ये nth टर्म तक जा रही है। तो एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एन को हम एन ही यूज करेंगे। बट यहाँ पर अब हम 2a1 जो है उसकी वैल्यू यूज कर सकते हैं, वो हमारे पास है 4/5 स्क्वायर रूट प्लस n-1 एज इट इज रहेगा, बट ये डी जो है उसकी वैल्यू भी यूज की जा सकती है 1/5 स्क्वायर रूट। आई होप कि आपको इसकी स्टेप की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, n/2। अब 4 और 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो 8/5 स्क्वायर रूट प्लस n-1। अब यहाँ पर से देखिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं n5 स्क्वायर रूट वैसे एलसीएम भी ले सकता हूँ, अगर आप कहें तो हम यहाँ पर इसका एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारे पास जो एलसीएम आएगा 5 स्क्वायर रूट एलसीएम आएगा, तो ये ऊपर हमारे पास 8 रह जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आएगा, n-1 आ जाएगा। तो ये 5 स्क्वायर रूट आपने एलसीएम ले लिया। इसके बाद फाइनल जो हमारे पास टर्म होगी, आंसर आएगा वो होगा n/2 जी। न्यूमिनेटर में से अगर आप 8 और 1 को सोल्व करें तो हमें मिल जाता है 7 + n/5
स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट ये अब हमारे पास वो फाइनल आंसर मिल चुका है nth टर्म का जो हमने फाइंड करना था, सम ऑफ n टर्म। तो आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको सेकंड पार्ट जो था उसकी भी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारे पास अगेन शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसको आप मार्क करें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं, तो हम इन क्वेश्चन 2 के जो पार्ट्स हैं 1 बाय 1 हम इनको सोल्व करते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा पार्ट नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 1 में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो उसका जो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, वो कह रहे हैं फाइंड द एस एन। अब एस एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ सीरीज। आपने सम ऑफ सीरीज फाइंड करनी है फॉर ईच अरिथमेटिक सीरीज। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 3 पार्ट्स गिवन है और आपने सम ऑफ सीरीज जो है फाइंड करनी है। तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास डियर स्टूडेंट देखिए हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट में गिवन दैट। अब गिवन दैट की बात अगर हम करें फर्स्ट पार्ट में, तो हमारे पास जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हमारे पास है A1। A1 हमारे पास जो है वो है 4। इसके बाद n जो है वो हमारे पास है 25। इसके बाद हमारे पास ए एन वो भी हमें गिवन है विच इज इक्वल टू 100। अब डियर स्टूडेंट देखिए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपके पास साथ एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूं। देखिए हमने फाइंड करना है एस एन। अब एस एन फाइंड करने के हमारे पास दो फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो एन ओवर टू फर्स्ट फॉर्मूला A1 प्लस ए एन, ये फर्स्ट फॉर्मूला था। इसी तरह हमने सेकंड फॉर्मूला भी पढ़ा था और वो हमारे पास क्या था, एन ओवर टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब आप नोट करें कि हमारे जो फर्स्ट पार्ट है इसमें अब इन दोनों फॉर्मूलाज में से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप इंफॉर्मेशन को देखें, जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो है A1 n और an। अब देखें मैं सेकंड फॉर्मूला अगर यूज करना चाहूं तो क्या मैं ये यूज कर सकता हूं, नहीं। उसकी रीजन ये है कि यहां पर देखिए सेकंड फॉर्मूला में आपको डी नजर आ रहा है, डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। अब हमारे क्वेश्चन में तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सेकंड फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर हम फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो इजीली यूज करते हुए हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन यानी कि डाटा को देखकर आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और कौन सा फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट ये फॉर्मूला हमारे पास है और इस फॉर्मूला में जो जो टर्म्स यूज हो रही हैं उनकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अब हम उन वैल्यूज को 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं n। अब n जो है वो हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, वो है 25। 25 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद A1 है, A1 हमारे पास 4 है और AN जो है वो मेरे पास क्या है 100 है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो अब आप देखें तो 25 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज आएगा, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल रहा है 104। अब 104 जो है वो इस 2 के साथ कटिंग हो सकता है, इसकी कैंसिलेशन हम कर सकते हैं। तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। तो आप देखें आपके पास जो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा वो आपको मिलेगा एस एन इज इक्वल टू 25 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं आपके साथ ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मुझे जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 130। तो ये देखें आपका फाइनल आंसर जो है वो आपको मिल चुका है। फर्स्ट पार्ट जो है आप इसका आंसर फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ के इसका सेकंड और थर्ड पार्ट कैसे सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन दैट। तो गिवन दैट में आप देखें तो हमें जो सबसे पहली वैल्यू हमें गिवन है वो हमारे पास है A1। अब A1 जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है 40 और इसके साथ हमें n भी गिवन है। n जो है वो हमारे पास है 20 के इसके साथ फाइनली हमें डी जो है वो भी गिवन है। तो यहाँ पर अब आप नोट करें डियर स्टूडेंट, इन्फॉर्मेशन अगेन हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने चेक करना है कि हम इन दोनों फॉर्मूलाज में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अगर हम फर्स्ट फॉर्मूला की बात करें, क्या हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, उसकी रीजन ये है कि ये देखिए इस फॉर्मूला में an है और हमें क्वेश्चन में an गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि सेकंड फॉर्मूला में जो भी वैल्यूज गिवन हैं वो हमारे पास हमें क्वेश्चन में भी बता दी गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वी नो दैट अब हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू A1 प्लस
n माइनस वन इंटू डी। डी स्टूडेंट, जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करते तब तक आपके लिए क्वेश्चन को सोल्व करना आसान नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि आप इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में, हर एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आप उनको एक पेज पर लिख लें और उनको आप याद करें। फॉर्मूला याद होंगे तो फिर ही आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। अब एन हमारे पास जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 20 थी, 20 हमने पुट कर दिया। इसके बाद हमारे पास 2a1, अब a1 भी हमें गिवन है, वो हमारे पास है 40। इसके बाद हमारे पास n अगेन हमारे पास 20 आएगा, 20 माइनस वन, और d जो है वो भी हमें गिवन था -3, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब इसके बाद फाइनल हमें जो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखिए 20 और 2 कैंसिल होकर हमें 10 मिलेगा, और ब्रैकेट को जब आप सोल्व करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 80 प्लस, और ये हमारे पास है 19, और 19 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट जो है वो आपके पास क्या होगा, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये देखें आपके पास 80, अब देखें इन दोनों को माइनस किया तो 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पर हमारे पास जी तो 57 हमें आंसर मिल जाएगा। तो 80 में से 57 को माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3, और यहाँ पर 7, और ये हमें मिल जाएगा दिस इज 23। तो 23 हमें आंसर मिल रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, तो फाइनली 10 23 को अब आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो बाहर 10 था उससे मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने से हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो एस एन जो है दिस इज इक्वल टू, यस 230 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो सेकंड पार्ट जो है उसको आपने इस तरह से सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद हमारा लास्ट एक पार्ट रहता है। आई होप डियर स्टूडेंट कि आप उस सेकंड और लास्ट पार्ट को आप किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट को सेकंड पार्ट के मेथड से, यानी कि ये जो भी हमने क्वेश्चन किया है एग्जैक्ट इसी मेथड को यूज करते हुए आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि हमें A1 नहीं पता। A1 नहीं पता लेकिन AN गिवन है और D गिवन है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन को हो रही है तो फिर हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो मैं करता हूँ अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं यहाँ पर, ताकि आपके ये जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं थर्ड पार्ट जो है उसको सोल्व कर सकूँ। तो थर्ड पार्ट को सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पर हमारे पास जब पार्ट नंबर 3 हम सोल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 में जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है AN। ओके, AN हमारे पास है 52, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह N जो है वो क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और N भी गिवन है और साथ में हमें D भी गिवन है। अब आप नोट करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करें, सेकंड करें, या अभी कोई भी यूज नहीं कर सकते। अब देखें, अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला की बात करूं, फर्स्ट फॉर्मूला में मुझे N चाहिए, N गिवन है। A1 चाहिए, A1 मेरे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम हो गई, फर्स्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर सेकंड फॉर्मूला की बात करें तो सेकंड फॉर्मूला में देखिए A1 सेकंड फॉर्मूला में भी आ रहा है, तो ये भी हमें गिवन नहीं है, तो ये भी यूज नहीं कर सकते। तो फिर अब क्या करें, सबसे पहले हमें N फाइंड करना होगा। अब N फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें A1 फाइंड करना होगा। तो A1 फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। तो nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज इसका फॉर्मूला हमें पता है, और वो क्या होता है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस तरह से आप देखें an जो है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, an हमारे पास 52 है, A1 आपने फाइंड करना है, और n जो है वो हमारे पास 21 है, और d जो है वो भी हमें गिवन है। तो देखिए यहाँ से अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको A1 जो है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 20 है, 20 को आपने क्या करना है, -4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये देखें A1 -80, और यहाँ से अब आप नोट करें तो A1 जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, तो 52 प्लस 80। यहाँ से अब आप इसको सोल्व करें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें मिल रहा है 132। तो फाइनली अब हमें A1 भी मिल चुका है। अब आपके पास A1 भी आ चुका है, AN भी आपको पता है, तो अब आप इन दोनों फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया। तो मैं यूज करूंगा फर्स्ट फॉर्मूला, वो मेरे पास क्या है, n/2 A1 प्लस AN। ये इजी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो अब n हमारे पास क्या है, n हमारे पास 21 है डिवाइडेड बाय 2। A1 अभी हमने फाइंड किया, दिस इज 132, और AN जो है वो भी हमें गिवन था, दिस इज 52।
इसको फर्दर सोल्व करें तो 21 डिवाइडेड बाय 2, अब इनको ऐड करते हैं तो 2 और 2 4 आएगा, 5 और 3 8, तो ये हमारे पास 184 हमें मिल रहा है। तो अब आप देखें 184 और 2 इन दोनों की कैंसिलेशन हो सकती है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 9 दिस इज, तो ये 92 जो है आपके पास क्या आ चुका है 92 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो मैं आपके पास जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा दिस इज 1932, तो ये फाइनल हमें सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज मिल चुका है। आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको इस थर्ड पार्ट जो है उसकी भी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो इसी के साथ अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हम सोल्व कर रहे थे वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे पास स्टेटमेंट में क्या है कि फाइंड A1, आपने A1 जो है फर्स्ट टर्म उसको फाइंड करना है, बट साथ में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें वैल्यू ऑफ D गिवन है, N जो है उसकी वैल्यू गिवन है और साथ में SN यानी कि सम ऑफ सीरीज उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और हमने एक वैल्यू फाइंड करनी है विच इज A1। अब इसका जो सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको सोल्यूशन इसका फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, और गिवन दैट में हम जो वैल्यूज हैं उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है दिस इज डी इज इक्वल टू 8, और इसके बाद हमारे पास n है, n इज इक्वल टू 19, एंड फाइनली एस एन भी हमें गिवन है विच इज इक्वल टू 1786। ये वैल्यूज अब हमें गिवन थी, अब हमने फाइंड करना है A1, तो वी नो दैट अब आपने फॉर्मूला यूज करना है सम ऑफ सीरीज का। अब फॉर्मूला आपने कौन सा यूज करना है जिसमें कॉमन डिफरेंस D आ रहा है। अब कॉमन डिफरेंस D के साथ जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला होता था दिस वन, एस एन इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से अब आप नोट कर सकते हैं कि हमें वैल्यूज ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज गिवन हैं। तो सबसे पहले हम एस एन इसकी वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज 1786, एन हमारे पास है 19 डिवाइडेड बाई 2A1। अब A1 हमारी रिक्वायरमेंट है, इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे, और यहाँ पर n जो है उसकी वैल्यू पुट करते हैं 19 माइनस 1, और d हमारे पास क्या है, d हमारे पास है 8। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने वैल्यूज को पुट कर दिया है। सबसे पहले ये जो 2 है वो इधर डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर वो जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1786 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह से, और यहाँ पर अब हमारे पास क्या रह चुका है वो है यहाँ पर सॉरी ये 19 भी बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 2A1, और ये अब हमारे पास है 18 मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहाँ तक कैलकुलेशन आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करें, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दिस इज 3572 मुझे रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ पर अब आप नोट करें तो ये हमारे पास आ रहा है 19 2A1, और 18 को जब 8 से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो रिजल्ट होगा वो मेरे पास है 144। ये आप डबल चेक कर सकते हैं। अब ये 19 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो किसके साथ डिवाइड होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो नंबर था इसके साथ। तो यहाँ पर अब आप नोट करें 2A1 प्लस 144। अब जब आप इन दोनों नंबर्स को भी डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो रिजल्ट जो हमारे पास होगा वो रिजल्ट मेरे पास है 188। तो ये रिजल्ट आ रहा है, तो दिस इज 2A1 प्लस 144। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ऑलमोस्ट क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो प्लस 144 इधर आकर आपके पास माइनस 144 होगा। तो यहाँ से अब आप इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये मुझे 4 मिलेगा 44। तो यहाँ से अब आप देखें तो 2A1 इज इक्वल टू 44, और यहाँ से फाइनली हमारे पास जो A1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 44 है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसके बाद हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट होगा A1 इज इक्वल टू 22। तो यही वो रिजल्ट था जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करना थी। तो A1 जो है उसकी वैल्यू हमें फाइनली मिल चुकी है विच इज 22। तो डियर स्टूडेंट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास एग्जैक्ट एक एग्जांपल के जैसा है जो हमने एग्जांपल सॉल्व की थी। तो यहाँ पर अगर आप इसकी स्टेटमेंट को नोट करें तो यहाँ से इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की है इसी वीडियो में। तो यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स, इट मीन हमने वैल्यू ऑफ n जो है उसको फाइंड करना है ऑफ द सीरीज, और यहाँ पर हमें सीरीज भी गिवन है जो कि हमारे पास एक अरिथमेटिक
सीरीज है। हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज है और वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज अमाउंट टू 1071। कहने का मतलब ये है कि ये सीरीज हमें गिवन है। अब हमने फाइंड ये करना है कि इस सीरीज की वो कितनी टर्म्स हैं जिनको सम करें और सम करने से हमें रिजल्ट 1071 मिले। अब हमें वो टर्म्स का सम भी पता है, सीरीज भी गिवन है, बट हमें ये नहीं पता कि वो कितनी टर्म्स हैं जिनको सम किया जा रहा है। तो हमने वैल्यू ऑफ एन जो है बेसिकली उसको फाइंड करना है, हमने नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पर अब आप डियर स्टूडेंट लिख सकते हैं द गिवन सीरीज इज, तो सबसे पहले हमें जो सीरीज गिवन है वो हम लिखते हैं द गिवन सीरीज इज। तो गिवन हमें जो सीरीज गिवन थी उसकी वैल्यू आप नोट कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर 96 है, फिर 93 है, इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 90। तो ये अब आप नोट करें तो ये हमारे पास एक सीरीज है और ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीरीज है। ये भी हमें नजर आ रहा है कि विच इज एन अरिथमेटिक सीरीज। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज है और साथ में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। तो इन्फॉर्मेशन हमें जो गिवन है वो आप इस सीरीज में देख सकते हैं कि हमारे पास A1 उसकी वैल्यू गिवन है विच इज 96। इसके साथ अब हम डी भी फाइंड कर सकते हैं यार, वो हमारे पास कैसे आएगा, 93 में से 96 आप माइनस करें तो दिस इज डी। और फाइनली अब हमने क्या करना है कि हमारे पास एस एन यानी कि सम ऑफ टर्म जो है वो भी हमें गिवन है विच इज 1071। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी और हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, हमने वैल्यू ऑफ एन फाइंड करना है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट, अब एन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला, और फॉर्मूला हमारे पास होता है दिस इज एस एन इज इक्वल टू यस एन ओवर टू A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वो फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। आप जस्ट इसमें वैल्यूज पुट की करेंगे तो एस एन जो है वो हमारे पास है 1071। इसके बाद एन जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो हम उसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं 2A1 हमारे पास जो है वो 96 है प्लस एन माइनस वन अगेन एज इट इज, और डी जो है डी की अगर हम बात करें तो हमें मिलेगा -3। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद आप सिंपली इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये जो 2 है वो इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या है डियर स्टूडेंट, वो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ 2142। इसके साथ यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड पर एन होगा और 96 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 192 प्लस, सॉरी ये -3 है तो इसको हम क्या कर देते हैं, -3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा -3 प्लस 3। यहाँ तक कैलकुलेशन आपको आई होप के समझ आ चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारे पास होगी वो क्या होगी कि हमारे पास जो ब्रैकेट में नंबर है इन ब्रैकेट में नंबर्स को सॉल्व करते हैं। तो ये n हमारे पास है 192 में से 3 आप ऐड कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 195 माइनस 3n। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से अब आप नोट करें तो मेरे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या होगी 2142 और n को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है -3n² प्लस 195n। अब इन दोनों टर्म्स को आप इस तरफ लेकर आए तो फाइनल जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी 3n² माइनस 195n प्लस 2142 इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप देखें तो हमारे पास इसको फर्दर जब आप 3 से डिवाइड करें, हर टर्म जो है हमारे पास 3 से डिवाइड हो रही है, जो जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा n² माइनस 51n प्लस, और ये जो नंबर है इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा 714 इक्वल टू 0। अब इसकी आपने करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप इसकी करेंगे तो यहाँ पर अब आप नोट करें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा 714। इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो 714 के फैक्टर्स बनाए तो आप देखें 51 इसको आप मल्टीप्लाई अगर कर दें किसके साथ 14 के साथ तो अब आप देखें 714 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से देखें 51 जी 195। तो यहाँ से अब आप देखें तो हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें जो फैक्टर्स मिल रहे हैं 51 और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट ए हमारे पास यस। तो यहाँ पर आप नोट करें तो हमें जो इसको सोल्व करने से जो रिजल्ट मिल रहा है
जी, तो यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हमसे हुई है वो ये कि जब आप 195 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 51 नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा 65। तो 65 जो है अब आप देखें तो जब आप इसका फैक्टराइज़ेशन करते हैं 714 की तो हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा, फैक्टर मिलेगा 51 मल्टीप्लाई बाय 14। अब देखिए 51 और 14 को जब ऐड किया जाए तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है? तो वो हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा यही 65। तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं, तो 51n माइनस 14n। तो इस तरह से अब आपने क्या की, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर दी है। यहाँ से अब आप नोट करें तो हम n कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन लेंगे तो हमारे पास n माइनस 51 आएगा और यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं 14 और यहाँ से हमें मिल जाएगा n माइनस 51। तो यहाँ से अब आप देखिए फर्दर जब आप कॉमन लेते हैं तो मेरे पास कॉमन आएगा n माइनस 51, आपने कॉमन लिया तो रिजल्ट मिल जाएगा n माइनस 14। तो यहाँ से अब आप देखें n माइनस 51 इक्वल टू 0 और n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या हो सकती हैं, यस, तो n इज इक्वल टू 51 और n इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास जो टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, वो हमारे पास या तो 51 होंगी या फिर 14 हो जाएंगी। तो यही हमारे पास विच इज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द टर्म्स हमें मिल चुकी हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट दोनों आंसर पॉजिटिव आ सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि सो the number of terms are, so the number of are n is equal to 51 और n इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म या तो 51 होगी या फिर 14 होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी सोल्व की है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो अब हम मूव कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट की अगर बात करें तो स्टेटमेंट में क्या है कि इफ द थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर हमें गिवन है विच इज 36 सेंटीमीटर और बताया जा रहा है कि ये जो थ्री साइड्स है हमारे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन फाइंड देम। तो फिर हमने इन्हीं थ्री साइड्स जो है उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर नोट करें डियर स्टूडेंट, जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन्फॉर्मेशन हमें ये गिवन है कि सिंस द थ्री साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल आर इन AP। अब देखें हमारे पास ये जो थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल जो है ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो क्योंकि ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स एडजेसेंट साइड्स हैं, इट मीन एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, लिंक्ड हैं। तो अगर हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम इन तीनों साइड्स के लिए जो टर्म्स लेंगे, जो नंबर लेंगे, वो भी एडजेसेंट नंबर होने चाहिए। तो हमारे पास जो थ्री साइड्स या थ्री नंबर होंगे वो हमारे पास इस तरह से होंगे, ए प्लस डी और इसके साथ हमारे पास जो थर्ड नंबर होगा वो हमारे पास होगा a माइनस डी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप थ्री एडजेसेंट नंबर लेते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो इस तरह से वो तीनों टर्म्स जो है वो आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये अब हमारे पास थ्री साइड्स आ चुकी हैं जो कि किस में हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये मैंने टर्म्स क्यों ली हैं, मैंने ये टर्म्स इसलिए ली हैं क्योंकि ये तीनों टर्म्स एडजेसेंट टर्म्स हैं और हमारी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो भी एडजेसेंट हैं। तो इस तरह से हमने ये तीनों टर्म जो हैं ये हमारे पास तीनों साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो गिवन दैट कि हमें इन कंडीशन गिवन थी कि हमारे पास पेरीमीटर जो है वो किसके इक्वल है, कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। अब पेरीमीटर की अगर हम बात करें किसी ट्रायंगल की तो क्या से कैसे फाइंड किया जाता है कि आप उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को सम कर देते हैं। तो मेरे पास जो फर्स्ट साइड है वो है, फर्स्ट साइड है a प्लस a माइनस डी प्लस सेकेंड साइड a है और थर्ड जो साइड है वो है a प्लस डी। जब आपने इनको ऐड किया तो ऐड करने से आप नोट करें तो यहाँ से अब आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या मिलेगा, डी से डी कैंसिल होगा तो a प्लस a प्लस a, तो यहाँ से आपको 3a जो है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज 36 और a फाइनल आपको क्या मिल जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से अब आपको a मिल चुका है विच इज 12। अब देखिए आपको a मिल चुका है
अब आपने डी फाइंड करना है, क्योंकि देखें ए और डी मिलेगा तो फिर ही आप इन साइड्स की वैल्यूज फाइंड कर सकेंगे, अदरवाइज आप इन साइड्स की वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते। ए आपको मिल चुका है, अब आपने डी फाइंड करना है। तो डी फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, डी जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब देखें डी जो है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ए प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी होल स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने यूज किया है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप इसको जब फर्दर सॉल्व करने जाते हैं तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पर जब आप फॉर्मूला यूज करते हैं या ए की वैल्यू यूज करने ये फॉर्मूला पहले अप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आपने फॉर्मूला यूज किया जो मैं यूज कर रहा हूं। अगर ज्यादा बेहतर है तो आप यहाँ पर ए की वैल्यू भी पुट करते तो उससे ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ए जो है वो मेरे पास 12 था, 12 प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमारे पास ए है उसकी वैल्यू 12 है, 12 स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर भी आपके पास 12 माइनस डी, इसका भी आपने स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब जब आप लेफ्ट हैंड साइड पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा वो देखें, ए स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 2ab ये हमने किया, फिर प्लस बी स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड पर फॉर्मूला 12 स्क्वायर आपके पास 44, ये इसका आंसर मैं लिख रहा हूं। अब यहां पर अगर आप फॉर्मूला यूज करें तो यहां से मिलेगा 12 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, इसके बाद प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए आपने फॉर्मूला दोनों तरफ अप्लाई कर दिए हैं। अब फॉर्मूलाज अप्लाई करने के बाद अब हम इनकी करेंगे सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि ये देखिए ये डी स्क्वायर टर्म जो है वो इस डी स्क्वायर टर्म से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि एक डी स्क्वायर टर्म को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। इसी तरह आपके पास ये जो 12 स्क्वायर है जी, यस, अब आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 12 स्क्वायर जो है वो क्या होगा 144, और ये हमारे पास क्या आ रहा है 24d। इधर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है 144 प्लस 144, इस तरह से आपने देखा, और ये हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 24d। तो यहाँ से अब आप नोट करें तो ये 24d जो है वो हम इस तरफ लेकर जा सकते हैं। तो ये 24d प्लस 24d, और ये हमारे पास जो 144 है उसको हम इस तरफ ले जाते हैं। तो ये देखिए 144 प्लस 144 और प्लस 144। अब आप देखें तो हमारे पास 24 और 24 जो है ये 48d हमें मिलेगा, और 144 को 3 टाइम जब आप ऐड कर देते हैं तो देखिए आपको यस, तो जब आप इसको ऐड कर देते हैं तो ऐड करने से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आप देख सकते हैं, वो हमारे पास क्या होगा। वो रिजल्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप यस इस इन दोनों को ऐड किया, यस ये हमारे पास प्लस नहीं हम लिखेंगे, अगर आप नोट करें तो इसको आप इधर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास माइनस 144 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 144। तो यहाँ से अब आप फाइनली जो डी है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 144 डिवाइडेड बाय 48, और इसको जब आपने सोल्व किया तो कैलकुलेशन में आपके साथ शेयर कर देता हूँ डियर स्टूडेंट। तो डी जो है वो मिल जाएगा 3। तो फाइनली आपको डी भी मिल चुका है, ए आपने पहले ही फाइंड किया था। अब आप टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। सो द टर्म्स, सो द साइड्स आर, तो अब हमारे पास जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, तो मैं a माइनस डी से स्टार्ट करूंगा, a माइनस डी, फर्स्ट साइड a माइनस डी। अब a हमारे पास 12 है और d हमारे पास 3 है, तो यहाँ से अब आप नोट करें तो हमें फर्स्ट साइड मिल जाएगी 9। इसके बाद सेकंड साइड जो थी वो थी a, और a हमारे पास क्या था वो 12 है। इसी तरह जो थर्ड साइड है वो है a प्लस डी। अब a प्लस डी कैसे आएगा, आपके पास a 12 है और d जो है वो आपके पास 3 है, तो यहाँ से अब आप नोट कर सकते हैं। तो 15 जो है वो हमारे पास, तो ये हमारे पास फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, और यहाँ से हमें क्या मिल चुकी है थर्ड साइड मिल चुकी है। तो इस तरह से आपने क्या किया, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड जो है इनको 1 बाय 1 आपने सॉल्व कर लिया। आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है।
क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो पार्ट्स गिवन है और इन दोनों पार्ट्स में देखें हमें सम फाइंड करने का कहा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सम ऑफ सीरीज आपने फाइंड करना है। अब सम ऑफ सीरीज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर देखें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो सीरीज गिवन है और वो सीरीज हमारे पास है 3n टर्म्स तक। ये आप नोट करें तो हमारे पास जो सीरीज गिवन है वो कहाँ तक है, वो 3n टर्म्स तक हमें सीरीज गिवन है। तो हमने जो सीरीज का सम फाइंड करना सीखा है, जो हमने फाइंड किए हैं, फॉर्मूलाज फाइंड किए हैं, वो हमने n टर्म्स तक फाइंड करना सीखे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो सीरीज है, फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट करूंगा डियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखें तो हमारे पास जो सीरीज गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। तो ये जो सीरीज हमें गिवन है और वो सीरीज हमारे पास है 3n टर्म्स और वो हमारे पास क्या है 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 प्लस 11 एंड माइनस 13 प्लस 15 प्लस 17 माइनस 19 प्लस अप टू सो ऑन प्लस जी अप टू सो ऑन टू 3n टर्म। तो ये बेसिकली हमारे पास जो सीरीज गिवन है ये हमारे पास 3n टर्म्स तक गिवन है। तो अब यहाँ पर आप करें कि हम इस सीरीज को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, n टर्म। सो तो हमारे पास क्या करेंगे कि हम ये थ्री टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं। जब आप इन 3 टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं मैं 3 टर्म्स इनको कंबाइन कर रहा हूँ। तो यही वो सीरीज जो पहले मेरे पास 3n सीरीज में थी, तो अब ये कन्वर्ट होकर अब ये मेरे पास सीरीज जो है ये कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, n सीरीज में। तो ये अब हमारे पास यही सीरीज अब हमारे पास क्या है 2n टर्म्स जो है 2n टर्म्स। तो ये अब हमारे पास n टर्म्स में सीरीज कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये हमारे पास n टर्म्स में सीरीज कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कि इस ब्रैकेट को सोल्व करें तो ये 8 में से 7 माइनस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा प्लस, और इनको अगर आप ऐड करते हो 11 और 9 20 में से 13 अगर आप माइनस कर दें तो यहाँ से अब हमें क्या मिल जाएगा 7। इसी तरह अब यहाँ पर भी देखें तो ये हमारे पास क्या है 15 प्लस 17। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 32 में से 19 आप अगर ऐड कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हमारे पास 13। तो इस तरह से आप देखें तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीरीज बन रही है। ये हमारे पास क्या आ रही है, अरिथमेटिक सीरीज। तो ये हमारे पास n टर्म्स तक जो है अरिथमेटिक सीरीज हमें मिल चुकी है। आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको यहाँ तक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि क्या था कि पहले जो ओरिजिनल सीरीज वो 3n टर्म्स तक थी। हमने 3 टर्म्स को कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके उसी सीरीज को n टर्म्स में हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब ये हमारे पास कौन सी सीरीज है, ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीरीज आ चुकी है which is an arithmetic सीरीज। अब ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज है। तो अब हम इसका सम फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास A1 जो है वो हमें नजर आ रहा है, दिस इज 1, और जो D है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा 7 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर जो n है वो हमारे पास n के इक्वल है। तो हमने सम ऑफ n टर्म्स जो है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला हमारे पास है, वी नो दैट yes, the formula is Sn is equal to n over 2a1 plus n minus 1 इंटू डी। ये वो फॉर्मूला है जिसको अब हम यूज करेंगे, और इसको यूज करने के बाद देखिए अब हम इसमें जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब हम इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा, एन। व्हाट इज एन, एन हमारे पास एन जो है वो एन में ही चेंज नहीं होगा, एन में ही रहेगा। और यहाँ पर A1 हमारे पास जो है वो 1 है प्लस n माइनस 1 एज इट इज आएगा, और डी जो यहाँ पर देखें तो वो मेरे पास 6 है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ अगर हम जाएं तो n over 2 प्लस अब 6n माइनस 6, तो n over 2, तो यहाँ से आप देखें तो 2 और 6 जो है इसको सोल्व करें तो ये हमें मिल जाएगा 6n माइनस 4। अब ब्रैकेट में से आप देखें तो हमें 2 कॉमन मिल रहा है। अगर आप ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लें तो ये देखिए n over 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कॉमन लिया तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3n माइनस 2। अब यहाँ पर आप नोट करें तो हमारे पास ये जो 2 है वो 2 के साथ क्या हो जाएगा,
कैंसल हो जाएगा। तो फाइनल जो हमें आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा n मल्टीप्लाई बाय 3n माइनस 2। इसको फर्दर जब आप सोल्व करते हैं, सोल्व करने से जो हमें रिजल्ट मिल जाएगा वो मिल जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 2n। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सम ऑफ सीरीज। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपके पास, आप इस रिजल्ट को वेरीफाई करें और वेरीफाई करने से आपको जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 2n इज आवर रिक्वायर्ड सम ऑफ द सीरीज। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये दोनों पार्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम मेथड के साथ आपने इनको सोल्व करना है। तो सेकंड पार्ट आपकी एक्टिविटी है, आप इस सेकंड पार्ट को खुद सोल्व करने की कोशिश करें ताकि आपके ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चन नंबर 7 की अगर स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखें फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। तो बेसिकली हमने S20 जो है उसकी वैल्यू फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज आर्थ टर्म इज। तो यहाँ पर हमारे पास आर्थ टर्म जो है उसकी वैल्यू हमें बता दी गई है, यानी कि यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको कहा जा रहा है, इस तरह की क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी जा रही है कि nth टर्म की जगह पर उसने आर्थ टर्म कह दिया है। तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन में हमें सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है आर्थ टर्म। ए आर्थ टर्म को हम ए आर से रिप्रेजेंट करेंगे और वो हमारे पास है 3r प्लस 1। अब देखेंगे स्टूडेंट ये हमारे पास आर्थ टर्म है, अगर ये हमारे पास सीरीज की आर्थ टर्म है तो क्या इससे हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, हम पुट कर देते हैं r इज इक्वल टू 1। जब आप r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में तो देखिए आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में r है वो 1 के साथ चेंज होगा और तो राइट हैंड साइड में जो r है वो भी 1 के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो जब देखिए इसको सोल्व करते हैं तो फाइनली हमें जो फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज वो मिल चुकी है विच इज 4। सिमिलरली अब आपने r को पुट कर देना है 2। तो जब आप r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ से अब आप नोट करें तो हमारे पास a2 आएगा और हमारे पास r जो है वो 2 के साथ रिप्लेस होकर यहाँ से देखें तो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। यहाँ से भी हमें सेकंड टर्म मिल चुकी है। इसी तरह जब आप पुट करेंगे r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो हमें जो थर्ड टर्म मिलेगी विच इज a3 और वो हमारे पास क्या होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 और यहाँ से अब आप नोट करें तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। और इसी तरह जब आप r जो है उसको पुट कर देते हैं 4, तो जब हम पुट कर देंगे r इज इक्वल टू 4 तो यहाँ से अब आप देखें तो आपको फोर्थ टर्म भी मिल जाएगी और वो हमारे पास क्या होगी a4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 12 प्लस 1 और यहाँ से हमें रिजल्ट मिल रहा है 13। तो देखिए यहाँ पर अब आपके पास सीरीज आपको मिल चुकी है, सीरीज हमारे पास है द सीरीज इज। तो यहाँ से अब आप देखें द सीरीज इज, तो सीरीज अब हमारे पास क्या है, सीरीज में जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है वो क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 4, सेकंड टर्म हमारे पास है 7, इसके बाद हमारे पास है 10 और 10 के बाद हमारे पास क्या है 13। अब देखिए हमने जो सम फाइंड करना था वो हमें फाइंड करना है 20th टर्म तक। तो हम हमारे पास जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, वो 20 टर्म हो जाएगी, A20 हमारे पास जो है लास्ट टर्म हो जाएगी। अब देखें डियर स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, अब आपने सम ऑफ सीरीज फाइंड करना है, नो प्रॉब्लम। तो सम ऑफ सीरीज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पर इस सीरीज में जो हमें कुछ वैल्यूज गिवन है पहले वो देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर A1 जो है वो क्या है, वो 4 है। डी हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 है और एन यहाँ पर हमारे पास क्या है वो है 20। तो इस तरह से देखिए आपके पास वैल्यूज गिवन है। अब आपने सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास होता है एस एन इज इक्वल टू यस एन ओवर 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट ये वो फॉर्मूला है जिसको अब हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए n जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 20 है तो 20 डिवाइडेड बाय 2, a1 हमारे पास 4 है 20 माइनस 1 और d अभी हम फाइंड कर चुके हैं विच इज इक्वल टू 3। तो देखें इस तरह से आपने क्या किया, पहले सीरीज फाइंड की, सीरीज फाइंड करने के बाद अब आपने फॉर्मूला यूज करते हुए आप क्या कर रहे हैं, आप इनका सम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो 20 को 2 से कैंसिल करें तो हमारे पास 10 आएगा और ये हमारे पास 8 होगा और ये हमारे पास 19 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें आंसर मिलता है 757। तो 19 को जब आप 3 से
मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 57 मिलता है। तो 57 को अब आप क्या करेंगे, आप 8 से में ऐड कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 65। तो फाइनल जो रिजल्ट आपको मिल जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, वो हमारे पास क्या होगा 650। डियर स्टूडेंट, ये वो रिजल्ट था जिस रिजल्ट को हमने फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल सा इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 7 की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में गिवन ये है कि इफ द फिफ्थ एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 11 एंड 17 रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसकी टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म हमें गिवन है और हमने फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। तो बेसिकली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हमें जो गिवन है वो क्या है, हमें दो टर्म्स गिवन है और वो दो टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो टर्म हमें गिवन है वो हमारे पास है फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म हमें गिवन है विच इज़ A5, दिस इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर A5 पर जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 11। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमें सेकंड जो है वो भी गिवन है, सेकंड वैल्यू सेकंड टर्म भी गिवन है और वो हमारे पास क्या है नाइन्थ टर्म, और नाइन्थ टर्म भी हमें गिवन थी A9 इज इक्वल टू 17। अब A9 पर जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलेगा A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 17। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब देखें आपने फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें A1 भी चाहिए और हमें D वैल्यू भी चाहिए। हम A1 और D फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। अब सोल्व कैसे करना है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों इक्वेशंस को। तो कैसे करेंगे कि हम इक्वेशन नंबर 2 में से 1 जो है उसको क्या कर देंगे जी, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 में से क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को जब 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर अब आप नोट करें तो लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा। तो ये देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इस वाली साइड को। ये आप नोट कर रहे होंगे, मैं सर्कल कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। तो दिस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे A1 माइनस 4D। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट किया। अब हमारे पास राइट हैंड साइड तो 17 में से आप 11 उसको सब्ट्रैक्ट करें तो अब हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट देखें क्या होगा। तो A1 से A1 आपके पास कैंसिल होगा, 8D में से 4D आप जब माइनस करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 4D। अब 4D और 17 में से 11 जब माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। तो यहाँ से फाइनली हमें जो वैल्यू मिल रही है D की और वो मिल जाएगी हमें 6 डिवाइड बाई 4 और फाइनली हमें क्या रिजल्ट मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वो 3 डिवाइडेड बाई 2 हमें रिजल्ट मिल चुका है, दिस इज द वैल्यू ऑफ D। तो D हमारे पास आ चुका है। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ A। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर 1। जब ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास A1 प्लस 4D था। अब D जो है वो मेरे पास है 3/2 इज इक्वल टू 11। अब जब आप इसको भी फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए आपके पास कैंसलेशन हो रही है, वो कैसे 2 की 4 के साथ। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा A1 प्लस, यहाँ से 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। तो यहाँ से अब हमें A1 मिल चुका है विच इज 11 माइनस 6 और यहाँ से फाइनली हमारे पास जो A1 है उसकी क्या वैल्यू हमें मिलेगी डियर स्टूडेंट, वो मिल जाएगी 5। तो देखिए अब आपके पास A1 भी आपके पास गिवन है, D भी आपके पास गिवन है। अब आप फर्स्ट 20 टर्म जो है उनका सम फाइंड कर सकते हैं, किसका, हमारी अरिथमेटिक सीरीज का। नाउ तो अब हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट टर्म 20 टर्म। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं नाउ A1 हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, अगेन हम उसकी वैल्यू लिखेंगे 5, D is equal to 3 divided by 2 and N is equal to 20। तो इसके बाद अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट द फॉर्मूला एंड फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ सीरीज, जो हम बहुत अच्छी तरह से हमने उसको डिस्कस भी किया है और वो हमारे पास होता है दिस वन, SN इज इक्वल टू N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू D। ये वो फॉर्मूला है जिसको अब हम यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप देखें तो वैल्यूज हमारे पास क्या क्या हैं, हम उन वैल्यूज को पुट करते हैं। तो सबसे पहले N अब हमारे पास है 20, क्योंकि हम फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं। इस तरह बाद 2 मल्टीप्लाई बाई A1, अब A1 हमने फाइंड किया है वो 5 है। इसी तरह हमारे पास N जो है वो है 20 20 माइनस 1 और D जो है D हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाई
2 वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर अब आप चेक करें तो ये कैंसिलेशन हो रही है, 22 से कैंसिल होगा तो हमारे पास 10 आएगा, और ये हमारे पास भी 10 आ रहा है, और यहाँ से ये हमारे मिल रहा है 19, और 19 को आपने 3/2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। फाइनल जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो आप देखें डियर स्टूडेंट, तो वो हमारे पास होगा 10 + 57 डिवाइडेड बाय 3। अब जब आप 3 एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने से जो रिजल्ट मिलेगा वो 3 आप एलसीएम ले लेंगे, तो देखें आपने एलसीएम लिया तो 3 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें क्या मिल जाएगा, यस 10 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें मिलेगा 30 प्लस, और 3 3 से कैंसिल होगा तो हमें क्या मिलेगा 57। तो फाइनल जो हमारा स्टेप होगा हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स S20, उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय, तो ये देखिए अब आपके पास ये 87 है और डिवाइडेड में क्या है 3 है। तो अब आपने क्या करना है कि 87 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 870 आएगा, और इसको अब आपने क्या कर देना है 3 से डिवाइड कर देना है। तो डियर स्टूडेंट जब आपने इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम एक मिस्टेक कर चुके हैं। मिस्टेक क्या है, ये डिनोमिनेटर में 2 था 3 नहीं था, तो ये मैंने एलसीएम 2 लेना है, तो यहाँ से इसका मतलब है कि यहाँ से अब हमें क्या मिलेगा 30 नहीं मिलेगा 20 मिलेगा। तो यहाँ से अब इसको दोबारा हम इसको सोल्व करें सेट करें तो हमें ये रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट हमें मिल जाएगा दिस वन 2, और ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है 77, तो 77 जो है वो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो 77 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये हमारे पास कटिंग भी तो हो रही है किसकी 2 और 10 की, तो ये हमें 5 मिल जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 77, तो फाइनल जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या होगा डियर स्टूडेंट, S20 हमें मिल जाएगा दिस वन। 77 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ रहा है 385। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से देखिए डियर स्टूडेंट हमारी इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की जो वीडियो है वो वीडियो कंप्लीट हो रही है। तो आज की वीडियो में हमने अरिथमेटिक सीरीज से रिलेटेड डेफिनेशन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 6.4 के कुछ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए। तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चन की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अब हम नई वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।